नमस्कार साथियों, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान की एक मॉनिटरिंग टीम जो वसंतराव नाईक मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय परभणी में आई है। परभणी के माध्यम से ही हम लोग यहाँ पे हमारे जो टेकरीप इंचार्ज है डॉक्टर उमाटे साहब हमारे साथ में, डॉक्टर कालपांडे जी जो कि HOD है जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग विभाग के, और कई सारे किसान हम लोग मंगेश देशमुख जी गांव पेड़गांव वहां से उनकी खेत पे देखने आए हैं। असल में 26 जून 2025 को इंदौर में सोयाबीन हितग्राहियों का एक राष्ट्रीय कन्वेंशन हुआ था। वहां पे हमारे देश के माननीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी उपस्थित थे। कई किसानों ने अपने अपने यहाँ पे फीडबैक दिए। वहां पे हमारे मंगेश जी ने वहां पे मंच पर जाके बताया कि 50 क्विंटल प्रति हेक्टर उनका सोयाबीन का उत्पादन होता है। माननीय मंत्री जी ने वहां पे बताया कि ये थोड़ा सा असंभव है, और आपने बताया कि पूरा हम करके देखते, इसका रिकॉर्ड रखते हैं। और मंत्री जी ने भी कहा था कि आपके खेत पे आके देखेंगे, और उससे पहले ही हम लोग हमारे निदेशक महोदय डॉक्टर KH सिंह साहब के निर्देशन में यहाँ पे आए हैं। वो स्वयं यहाँ पे उपस्थित है, और एकरिप इंचार्ज परभणी की पूरी टीम है। तो मैं चाहूंगा कि बाकी लोग भी यहाँ पे उपस्थित है, वो भी बाद में अपनी प्रतिक्रियाएं देंगे। सर, आप इनसे कुछ पूछना चाहेंगे तो मंगेश जी, मैं तो यही जानना चाहूंगा कि जो जैसे उस दिन चर्चा हुई और आपने कहा कि 50 कुंटल तक हम ले सकते हैं, और यहाँ मुझे फसल की जो ये परफॉर्मेंस देख करके बिल्कुल विश्वास भी हो रहा है कि 40 कुंटल तक इसमें निकला है ये। तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आई है। अब जैसे आपने अभी तक बताया कि आप क्या क्या एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, तो उनको एक बार रिपीट कर देंगे तो दूसरे जो किसान भाई हैं, जैसे हम लोग मध्य प्रदेश में बड़ा चुनौती देख रहे हैं कि वहाँ 15 से 20 कुंटल के बीच में भी ले पाना संभव नहीं हो रहा है, तो उनको भी लाभ मिलेगा। और बाकी जो भी लोग सुनेंगे, क्योंकि ये बहुत दूर दूर तक जाएगी रिकॉर्डिंग, तो मेरा आपसे आग्रह है कि एक बार थोड़ा बता दें शुरू से आपने क्या क्या किया। सर, हमने पहली बार सर जो मई महीने में जो आप ये करते मशागत करते, उसमें 3 बैग सिंगल सुपर फास्फेट SSP डाल दिया पहली बार। उसके बाद वो कल्टीवेशन करके फिर बेड मेकर से बेड बनाए। फिर बाद बारिश गिरने के बाद में हमने वो बीज का सोइंग के टोकन किए। टोकन करने के लिए हमने 3.5 फीट का बेड बनाए, उसके ऊपर 2 लाइन वो हिसाब से टोकन करे, और वो लाइन की दूरी 18 इंच है, और 2 रोप की दूरी जो है वो 5.5 से 6 इंच की है। तो वो हिसाब से हमने टोकन करे। टोकन करने के लिए हमें 14 किलो बीज लगा है उसके एक एकड़ में। और वो हिसाब से टोकन करने के बाद फिर हमने प्री इमरजेंसी तणनाशक ले लिया उसके साथ पैराकॉट डाल के। फिर बाद में सर हमने 20 दिन के होने के बाद में सर 20 किलो 10-26 खाद डाल दिया, या 9-24 दोनों भी प्रैक्टिस में है, वो डाल दिए। उसके वजह से फिर बाद में हमने सर सोयाबीन क्रॉप 15 दिन की होने के पहले उसको आलिका अपना ये बायोट्रैक और पॉलीराम जो वृषिनाशक फंगीसाइड है उसका स्प्रे लिया। फिर सर हमारी क्रॉप 35-40 दिन की होने के पहले सामने कोराजन, प्रैक्जर, काबोली और उसके साथ 0.5-40-28 जो खत है वाटर सोल्यूबल है, तो उसका स्प्रे लिया सर। और उसके साथ प्रैक्जर एक फंगीसाइड ले लिया सर। तीसरी फवारनी हमने फिर 55-60 दिन के लिए वो फवारनी में सर हमने के पोटैश और अपना वाइगो या एम्प्लीगो जैसा, और उसके साथ SLR 525 डायमिथ्रोन जो व्हाइट फ्लाई के लिए जो काम करता है उसका स्प्रे लिया है। और सर उसके बाद में हमने चौथी फवारनी जो ली है तो वो हरू फंगीसाइड है, उसके साथ में इमामेक्टिन बेंजोएट है, और उसके साथ में GA जेब्रिलिक एसिड उसका स्प्रे लिया है। तो ऐसा पूरा सर हमारा ये इसका रहा है। तो मंगेश जी, जैसे अभी सर ने बोला कि आपका क्लेम 50 क्विंटल पर हेक्टर था, लेकिन इस साल थोड़ा 40 हो रहा है, तो थोड़ा 10 कम हो रहा है। तो इस साल क्या परिस्थिति थी कि जिसकी वजह से थोड़ा कम हो रहा आपके हिसाब से? सर इस साल में जो हमारी इधर 25 जुलाई 27 जुलाई 2 बार अतिवृष्टि हुई, हेवी रेनफॉल हो गया था। और उसके बाद में जो अगस्त का पूरा महीना है वो पूरे महीने में बारिश कंटिन्यू चालू थी, और क्लाउड का था पूरा, तो फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। और जो क्लाइमेट है वो फ्लावरिंग, जो वो टाइम पे फ्लावरिंग आ रहा था सोयाबीन को,
तो फ्लावरिंग को थोड़ा दिक्कत हो गई, इसकी वजह से थोड़ा बहुत कम ज्यादा आएगा उत्पादन, ऐसा लग रहा है। डॉक्टर उमाटे साहब, आपका क्या कहना, जैसे कि ये इनकी प्रैक्टिस अपने सब लोग देखे? सर, मंगेश देशमुख जी को हमने देखा है, तो परभणी कृषि विश्वविद्यालय की ओर से माननीय कुलपति जी हमारे प्रोफेसर इंद्रमणि सर, उनके निर्देशन में डॉक्टर के.एस. बेग सर, डायरेक्टर रिसर्च, उनके निर्देशन में 20 जून को हम इनको साथ में लेके आए थे संगोष्ठी में NRC NSRI इंदौर में। तो उस समय इन्होंने इच्छा जताई थी कि मैं भी थोड़ा सा मैं अपना अनुभव उस मंच पर शेयर कर दूं। तो जब मौका मिला तो इन्होंने कह दिया कि हमने इतना उपज लिया है। जब हमने इनका रिकॉर्ड भी देख लिया था सर कि इनके पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी था, तब हमने फिर इनकी जब सोइंग हुई उसके बाद में हमने 2-3 विजिट किए हैं यहाँ पर। धीरे धीरे हम भी देखते रहे कि ये भी क्या कर रहे, कैसे कर रहे। और इसका दूसरा फायदा हमने ये देखा है सर कि इनकी मेहनत देखकर, इनकी सफलता देखकर आसपास के गांव जितने भी है उसमें कम से कम 60 से 70% किसान जो है वो इनको फॉलो कर रहे हैं और 15 क्विंटल प्रति एकड़ से ज्यादा का वो क्लेम कर रहे हैं। हाँ, प्रति एकड़ 15 क्विंटल का उपज का क्लेम कर रहे हैं। तो वही देखना है सर, अगर इसी तरह से अगर सोयाबीन का उपज निकलते रहेगा तो संभाग का भी भविष्य उज्जवल है, राज्य का भी है और आखिर में देश का भी भविष्य उज्जवल है सर। डॉक्टर राकेश, आपने यहाँ पे उनकी पूरी एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस देखी, तो आप बताइए कि जैसे कि पेयर्ड रो सिस्टम में, डिबलिंग मेथड से और क्या क्या आपने देखा और पौधे गिन के भी देखा? सर, हमने यहाँ पे ये जो सोइंग की मेथड देखी तो इन्होंने रिज प्लांटिंग पे कर रखा है, रिज बनाई और बीच में एक नाली है, एक रिज पे 2 लाइन लगी हुई हैं जिन पे लाइन से लाइन के बीच में 45 सेंटीमीटर का गैप है और बीच में 2 लाइन के बीच में जो नाली बनी है वो 2 फीट का गैप है। इन्होंने जो बीज दर इस्तेमाल किए, इनके अनुसार ये कह रहे हैं 35 किलो प्रति हेक्टेयर हमने इस्तेमाल किया है। और अभी हमने 10 प्लांट का रेंडमली इसमें से चयन किया और उनकी जो पोड है उनको, फलियों को हमने गिना है। तो किसी में 60, किसी में 65, किसी में 88, किसी में 80, किसी में 100, एवरेज है वो 70 से 80 के बीच में आ रहा है 10 पौधे का जो फलियां हैं। और दूसरा, इसमें जो दाने हैं वो भी थोड़ा बोल्ड हैं, जो साइज है दाने का वो भी बोल्ड है और ज्यादातर 3 सीडेड हैं, 2 सीडेड भी हैं, लेकिन डोमिनेंट है वो 3 सीडेड है। तो बाकी इसमें जो इन्होंने बताया फर्टिलाइजर सारे सोइंग के टाइम पे भी दिए हैं और उसके बाद में इन्होंने कुछ वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर का स्प्रे भी किया है। तो क्रॉप ग्रोथ अच्छी है और पौध भी अच्छी हैं और पौधे का जो नीचे का जो आर्किटेक्चर है ऊपर तक वो भी अच्छा है और हेल्दी है। तो पौध, नंबर ऑफ पौध वगैरह, सीड साइज देख रहा है कि 35 से 40 क्विंटल तक यील्ड तो आएगा, ऐसा लग रहा है, तो एवरेज में आ जाएगा। जी। और आप लोग कौन कौन करते हैं इनकी देखा देखी और कौन कौन करते हैं एक तो बताइए, आप बताएंगे इसके मार्गदर्शन से देखते हैं। जी। ये बोला हा, हे म्हणले समजा मंगेशरावला विचारू शकता आपण कधी पण करतो समजा ते म्हणले बेडवाला थोड़ा सा हिंदी में हिंदी में बात नहीं आती नहीं हिंदी मराठी मिक्स। हाँ, वो बोलती सर सेम पैटर्न हम मंगेश जी के हिसाब से ही पूरा फॉलो करते हैं, उनके गाइडेंस के ही हिसाब से पूरा ये हम कर देते हैं। तो हमको भी पर एकड़ सर 14-15 क्विंटल एवरेज हर साल निकल रहा है। तो इस साल बारिश की वजह से ही थोड़ा, तभी भी 14 से 15 क्विंटल पर क्विंटल तो जाएगा ही सर। वैरायटी भी सेम यही है और इनकी गाइडेंस से ही पूरी ट्रीटमेंट भी प्लांट की पूरी ऐसी से सेम कंडीशन भी। आप बताइए आप अगले साल में आप मराठी में बोलो, कोई चल जाएगा। यायचं मार्गदर्शन करून मंगेशरावचं गेल्या वर्षी आपल्या ह्या इथं पण बेडवर लावलं होतं, तर आपल्याला मस्त उतार आला, 100 कट्टे झाले समजा। तुम्हाला किती मिळालं होतं उत्पादन एकरी? उत्पादन एकरी आपल्याला 16 क्विंटल 16 क्विंटल पर एकड़ में इनको मिला था। और कोई कुछ अपने अनुभव बताने चाहेंगे? आप बताओ, बहुत स्टेट डिपार्टमेंट कोई बात नहीं, बता दो। मैं प्रशांत देवकर, गए 10 साल से मंगेश जी को मैं देखते आ रहा हूँ और उनकी जो खासियत है वो जो सोइंग करते हैं रिजेस एंड फोरो पे करते हैं, लेकिन उस पे वो उससे ज्यादा वो वैरायटी का कैरेक्टर पे ज्यादा ध्यान देते हैं। उसकी कैरेक्टर पे क्या, उसकी वैरायटी की कैनोपी कैसी है, उसको कितना स्पेसिंग चाहिए, ये हिसाब से वो पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस सेट करते हैं और ईल्ड लेते हैं। और मैं भी
फार्मर हूँ, मैं भी खेती करता हूँ, मुझे भी 11-12 प्लस यील्ड आ जाता है। मेरा उतना ध्यान नहीं देना होता उनके जैसा, लेकिन मुझे भी 11-12 का आ जाता है, पर एकड़ आ जाता है। तो मैं इतना ही कहूंगा इस माध्यम से कि आप भी सर हमारे मंगेश जी को अप्रिशिएट कीजिए। नहीं, इनको तो देखिए हम उसके लिए तो वहाँ और मैं जो हमारे इस रिकॉर्डिंग को देखेंगे सभी किसान भाइयों को तथा दूसरे लोगों को ये कहना चाहूंगा कि वैरायटी का तो रोल है ही है, लेकिन मैनेजमेंट का बहुत रोल है। और हम लोग इंदौर से और यहाँ तक आए और यहाँ वास्तव में बहुत एडवर्स कंडीशंस रही हैं, लगातार बारिश होती रही। और जैसा थोड़ा दिखा देंगे कि किस तरीके की परिस्थिति में हम लोग बैलगाड़ी से चल करके यहाँ तक पहुंचे हैं। तो हमारा उद्देश्य यही था, एक बार थोड़ा सा फसल की तरफ भी दिखा देंगे कि आप देख सकते हैं किसान भाइयों कितनी अच्छी फसल, इसका जो विगर है, जो एक्सप्रेशन है और किस तरीके से पॉट से भरी हुई है वो देखेंगे। और जैसा मंगेश जी ने बताया कि न केवल इन्होंने हर इनपुट समय पे दिया, समय का बहुत महत्व है। जो भी एक्टिविटी करनी थी अगर वो सही समय पर की तो उसका पूरा लाभ मिलेगा, अदरवाइज इनपुट भी बेकार जाएगा और उतनी पैदावार नहीं मिलेगी। क्रॉप को देख करके मुझे बहुत खुशी हुई है और मैं देशमुख जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि दूसरे किसान भाई इनका अनुकरण करके पूरा लाभ उठाएं। और सोयाबीन में 40 कुंटल तो यहाँ हो ही रही है, 50 कुंटल इन्होंने पिछले सालों में जैसा ली है, दूसरे किसान भाई भी 40 कुंटल 50 कुंटल तक सोयाबीन की पैदावार एक हेक्टेयर में ले सकते हैं। सर ये सीजन में जो अपना वीडियो वायरल हुआ था तो वो पीरियड में आपके एमपी से बहुत किसान यहाँ आके विजिट देखे ये अच्छा, पिछले महीने भी आ गए तो थे। मुझे विश्वास है कि वो भी आएंगे, देखेंगे तो वो वहाँ अपनाएंगे और धीरे धीरे आपकी जो टेक्निक है ये आगे तक फैलेगी। तो साथियों ये थे हमारे मंगेश देशमुख जी, जो कि एक उन्नत किसान है, नवोन्मेषी किसान है, नई नई तकनीकी को अपनाते हैं। और वसंतराव नाइक मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय के जितने भी हमारे वाइस चांसलर महोदय है या डीआरएस महोदय है, सोयाबीन का एक ट्रिप का जो प्रोजेक्ट की पूरी टीम है, हमारे कालपांडे साहब है, और जितने वैज्ञानिक उनके हमेशा संपर्क में रहते, वहाँ से जानकारी लेने का कोशिश करते हैं। उनकी तकनीकी है, नई किस्म है ये। इन्होंने बताया कि KDS 992 यानी कि दुर्वा नाम की जो किस्म है, जो कि कस्बे दिग्रज जो हमारा महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ वहाँ से निकली है। और एक बहुत अच्छा अनूठा प्रयोग किया, और न केवल प्रयोग किया बल्कि पूरे इस क्षेत्र के अन्य किसानों के लिए एक मार्गदर्शन का स्रोत बने हैं। तो राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर और मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय परभणी की ओर से, हमारी पूरी टीम की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। और ऐसे ही हमारे जो अन्य किसानों के लिए मार्गदर्शक बनते रहे और उनको जानकारी देने के प्रयास करते रहे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।